अरे कलयुगी भैया कह रहे हैं जे बहन है हमारी, इनकी नाक कट गई है। कैसे कहते ये? अरे कलयुगी भैया बताओ, नाक कटने में भाई खुश हो रहा है। नीचे से कह रहे हैं तिवारी जी ऐसा भाई नहीं मिलेगा ना, ऐसा मिल ही नहीं सकता। वाकई में ऐसा नहीं मिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल ये दुनिया के 8वें अजूबे हैं जो कि हमारी किस्मत में थे कि भैया बन जाए। लेकिन बड़ा अभिमान है, ऐसे भी भाई जरूरी है लोगों को सुधारने के लिए। और क्या, हमको लग रहा है हम लोग बालाजी घूमी हमें किसी नहीं जरूरी है। चलिए बढ़िया है, हम जो कर देंगे वो कभी नहीं कर पाओगे। देखा, लेकिन सत्य है जो आप कर लोगे वो हम नहीं कर पाएंगे। हमारा एक तिवारी पूरे मंडल पर भारी 5 मीटर की साड़ी लपेट के खड़े हैं, यहाँ तक सिंदूर भरे भर पाओगे? हमारा ढोलक वादक पेड़ पे चढ़ जाता है बजाते बजाते ढोलक। अरे साड़ी तो बात है, थोड़ी चूड़ी तक नहीं पहन पाएंगे। इसलिए ये मत कहिए ये करके दिखा देना भैया। जो कर सकते हो वो हम नहीं कर सकते। हर किसी की एक मर्यादा है। ये बात, हम स्त्री हैं, जो मेरे लायक काम है वो हम करेंगे। आप पुरुष हैं, ये बात है। वही नाम, वही गुप्त दान, महादान। 201 रुपए का आशीर्वाद आया है, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल आपकी फरमाइश हम जरूर पूरी करेंगे। इस चक्कर में भले हम कमेटी से डांट खा जाएं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लेकिन हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। लेकिन पता चला हमने फरमाइश पूरी कर दी, जो आ रहा है वो भी चला जाएगा, आप चले जाओ। नुकसान भी नहीं करा। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। आइए फरमाइश पूरी कर देंगे। आइए पहले जवाबी की ओर चलते हैं, क्योंकि जो जवाबी चल रही है उसके अनुसार अगर चलते रहे तो कार्यक्रम में आनंद बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए गीत बहुत सुंदर सा आया है, कटपीस और गीत सुनेगा। बच्चों की फरमाइश है कि थोड़ी शायरी हो जाए। वैसे शेरो शायरी हम करते नहीं हैं। अच्छा एक सुना दें, चलो ठीक है, लेकिन शोर मत मचाना। हाँ बिल्कुल। लेकिन समस्या शायरी हमसे सुन रहे, खड़े जब वो होते तो सीटी बजाते हैं। ये बात बताओ कितनी गंदी बात है। पापा सुन लेंगे तो बताओ सवेरे क्या कहेंगे तुमको। गंदी बात करते हो आप लोग, अच्छे बच्चे हो मेरे भैया, और सीटी मत बजाया करो। हाँ, उस तरफ ना बैठो, इधर सरक के आ जाओ। पाड़े जी चले गए, नहीं तो बेटा लठ चल जाता। सीटी मत बजाया करो। आइए खुश हुआ। कड़बी सुनेगा, लेकिन उससे पहले जैसे कि बहुत जल्दी में, क्योंकि समय भी हो रहा है, समय के बंधन में बंधे हैं। बिल्कुल भाई 4 पंक्तियां सुनिएगा। क्या? आराम से सुनेगा। अरे लड़कपन में बड़े आंगन की याद आती है भैया जी, लड़कपन में बड़े आंगन की याद आती है, और जवानी में नई दुल्हन की याद आती है, और आता है बुढ़ापा जब घेर कर इंसान को। भैया जी, आता है बुढ़ापा जब घेर कर इंसान को, तो उसे बस 2 गज कफन की याद आती है। अरे प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, अरे लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। अरे कैसी रचाई रचना तूने इस इंसान की, अरे जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। बुढ़ापा अच्छा है, बहुत अच्छा। बुढ़ापा बिगड़ गया तो कहीं भगवान जल्दी उठा ले। ये है तिवारी जी। गीत आया, बहुत सुंदर सी फिल्मी धुन आपने गाई है। गीत आया,
अरे ओले 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 जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले बोले बोले ये ले ये सब कहाँ है? ये हाथरस का कीर्तन है। बम बोले, क्या बात है मेरे डोले। अगर कहीं सपेरा आ जाए बीन बजाए तो फिर ये ऐसे ऐसे डोले। ये नारायण भी अपना डोल लादा भी अरे कीर्तन अरे ये ले रे ले बोले बोले ये ले बोले। क्या बात है? ऐसा लग रहा है सब्जी बेच रहे हैं। आलू ले ले बैगन ले ले भिंडी ले ले। हद हो गई। पहले कह रहे थे ऐसी तैसी हो जाएगी, अब कह रहे हैं ये ले वो ले ये ले। ए धरती माता, रात काटनी है। 8 तारीख को क्रांति को क्या होएगा? आइए सुनिएगा। इनको भी कानपुर लिबास बुलाएंगे एक बार। आइए, आपने बहुत सुंदर सी कटवीर सुनाई है। हाँ बिल्कुल, गाया बढ़िया है लेकिन। आइए, अब मेरी ओर से प्रयास है, सुनिएगा। आपने अनसुईया जी का प्रसंग आपने बताया है। माता अनसुईया कह रही है पहचान लो, और ये ले बोले ये ले। जो मनो छाटो भी नो और ले जाओ। अच्छा, चलो बढ़िया है। हो सकता है माता अनसुईया ने कहा था कि छाट बीन लो, ये लो वो लो ये लो। चलो बिल्कुल बढ़िया है। उन्होंने कहा लेकिन पहचान नहीं पाई। तीनों आता है। माता पहचान नहीं पाई। पहचान लेती तो समस्या ही ना खत्म हो जाती। अब देखिए, दोनों माताएं क्रोध दिखाने लगी तो ब्रह्माणी ने रोका भैया, और कहा कि उन्हीं से क्षमा मांगो और उन्हीं से कहो। वही रास्ता बता दें कौन सा लें, ये ले कि वो लें। अब देखिए, माता अनसुईया पहचान बता रही हैं। भैया हो सकता है शायद किसी ने आपको जवाब दिया हो, ये लो वो ले। अब सुनो, अब मंथन चल रहा। मैया अनसुईया बता रही हैं, पहचान बता रही है कि देखिए पति तो आपके हैं, लेकिन ये पुत्र मेरे हैं। और मैं जो पहचान बता रही हूँ देख लो, अगर उनमें वो पहचान है तो अपने अपने पति ले लो, ये ले। अब देखिए, इशारा किया बाबा भोलेनाथ की ओर, पालने में पड़े हैं। देखिए बम भोले, कहा कि जिनके कंठ में निशान है, यानी नीलकंठ, बस वही तुम्हारे हैं, यानी भोलेनाथ। और कहा कि विष्णु के वक्ष स्थल पर निशान है भृगु के चरण। भृगु ने जो लात मारी उसके निशान है। और जाओ पहचानो। तो देखिए कैसे कह रही है मैया अनसुईया, बहुत ज्ञानी दोनों माता। सुनिए, अरे अपनों को कैसे जाने, देखो ये तो देवी बोले 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 देवी बता रही है कैसे। अब तो बताती है पहचान है, सजन तुम्हारे अनजाने हैं। क्योंकि माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। कहने लगी क्या, अब तो बताती पहचान है, सजन तुम्हारे अनजाने हैं। अनसुईया ने तो अब तो भेद ये दिल के खोले खोले बोले 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 बता दिया। नीलकंठ वाले आपके वक्ष पर जिनके स्थल है, इस यानी निशान है, वो आपके। बता दे उमा को और लक्ष्मी को बता दो, नहीं कहीं तीसरे के बतू पे नहीं भी। आइए
ये भी समस्या इनको बताना पड़ेगा। ये कि जो बच्चे वो ब्रह्माणी के हो गए। हाँ वो ये बता दो। ब्रह्माणी के होले होले होले। हाँ नहीं कहीं ये तीसरे के बताए नहीं। हाँ ये बात सही है। आइए ये आप हाँ अद्भुत अजूबा ये किशन के बाद मिले हैं। हाँ, हमारा ढोलक वादक फिर आज जो है बहुत कला कर रहा है। ये पान खा के बजा रहा है। गीत बहुत सुंदर आया है आपकी ओर से फिल्मी धुन। आइए सुनेगा। हाँ बिल्कुल चलो। आइए गीत बहुत अच्छा आया है। आपने कहा रिंकी जी ऐसे बताना तो हम आपकी तरह तो नहीं, लेकिन राजू भैया अगर आपने बहन माना है ये बात और आप हमसे अगर बड़े हैं तो जैसे जैसे इंजन चलेगा वैसे ही डिब्बे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे कमजोर नहीं है। हाँ अब फिर माहौल बदल रहा है। हाँ विधा अपनी अपनी। सुनेगा। सासुरे जब तू, हाँ जी हाँ जी, ये बात गुप्तता। ये गुप्तदान आया है, हाँ चाचा की तरफ से महादान आया है। आपकी फरमाइश हमें जरूर पूरी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल आप आते रहे बार बार। सासुरे जब तू ये है नवेली जाएगी, छोड़ नहीं हर की हवेली जाएगी, संग में ना कोई सहेली जाएगी, जिस दिन तू ससुराल अकेली जाएगी। अरे कोयलिया गाती है, अरे पायलिया छनकाती अरे सर्द हवा जब आती है सुई चुभा कर जाती है, नदिया के पानी ने चुआ। रुकावट के लिए खेद है। अरे कैसे बताएं क्या तबीयत ठीक है? बेटा स्वाइन फ्लू तो नहीं हुआ? एक बार देख ले उधर। बहुत ज्यादा आप बोल जाते हैं। 12 बजे अरे से ठीक है अब भाई हैं। पहले कह रहे हैं बहन हो, फिर कह रहे हैं क्षमा करना, हाँ। हम तो चरणों की धूल नहीं है, फिर कह रहे तुम्हारा काम ही खत्म। अरे गिरगिट भी थोड़ा समय लेता है रंग बदलने में, ये तो इतनी जल्दी जल्दी। अरे होली चल रही है भाई, होली चल रही है। अरे नदिया के पानी ने जुआ, आगे बताओ क्या। लेकिन मैं अनुरोध करूंगी यहाँ की जनता जो बैठी हुई है, राजू भैया हमारे समिति के जो अधिकारी हैं, बिल्कुल। निर्णायक समिति में भैया ने जो गीत गाया है बहुत बढ़िया। पुलवामा हमले पर गाया, यानी भारत देश पर आपने गीत गाया है। और मेरी एक सोच है, मेरा एक मानना है कि ऐसे गीतों का जवाब नहीं होता, बिल्कुल क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत हो गया है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया भैया वैसे ही इस समय आपको गाना माहौल है, आपने शहीदों को शहादत कर दी, आपको स्वच्छंद में सुबह गाना चाहिए, लेकिन अब मजबूरी है कि जवाबी का मंच है, मुझे भी कुछ भारत देश के लिए कहना है। बताओ तो आइए जवाब सुनिएगा भैया। धन्यवाद। आपने कहा फिरों का दिल भी है रोया, वाकई में लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन उस पाक ने ब्लैक डे बना दिया। क्या बात है।
मना दिया। भैया जी आइए, जब इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे जवान शहीद हो गए, क्या बात है? भैया जी शहीद हो गए, शायद वो दिन कोई भूल पाए, बिल्कुल कोई नहीं भूल सकता। और जो ऐसी घटना हो गई है, बस चंद पंक्तियों में मैं भी उन शहीदों को श्रद्धांजलि दूंगी, क्योंकि ये मैं जवाब नहीं दूंगी, ना, ना, इसको ऐसे गीतों का जवाब नहीं होता। ना, ना, ना। लेकिन मैं भी उनको श्रद्धांजलि के रूप में 4 पंक्तियों में मैं भी कुछ कहूंगी भारत देश के लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल। आइए मैं भी प्रयास कर रही हूँ, जो शहीद हो गए बस उनके लिए कहना है क्या, अरे बलिदानी वो देखो अमर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया नारायण बेटे, बहुत सुनिएगा। सुनिएगा, जो शहीद हो गए हैं, जिन्होंने भारत देश के लिए, हम लोगों की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया अपना जीवन, वही उनके से लिए कहना है भैया जी, अरे बलिदानी वो अमर हो जाते हैं, हो जाते, हो जाते, हो जाते। और भैया अरे मरते ना वो जी जाते हैं, जाते, जाते, जाते। जो भारत देश के लिए बलिदान करते हैं वो कभी मरते नहीं, बिल्कुल। वो अमर हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्यों? 100 को मार गिराते हैं हमारे वो भाई, बिल्कुल। 100 को मार गिराते हैं, पैर न पीछे हटाते हैं, अरे सर को ऊंचा कर गए, भैया वो मरे नहीं, अरे बहुत दिन जगे हैं सो गए। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत है। बढ़िया। सर को है ऊंचा कर गए, बहुत दिन जगे वो सो गए, बार बार कह रहे थे इसका जवाब नहीं दिया, उसका जवाब नहीं दिया, लाइन से ही अलग हो जाती हैं। अच्छा, सुनेगा, अरे भारत देश का पानी है ये, तो देखो ये हमने जुबानी कही है, अरे ना कोई कल्पित ये कोई कहानी, ये बुंदेलों की देखो ऐसी आप हाथरस का गा रहे हैं, हम छतरपुर से आए हैं, एक फुलझड़ी छोड़ेंगे। हम लोग भी तैयारी करके आए रसिया की। सुनेगा, अब भारत कबीर ना डरता है, क्या बात है? भैया जी अपने भारत का जो सैनिक है वो कभी डरता नहीं है, बिल्कुल। अरे भारत कबीर ना डरता है, और पल पल वो साफ वो करता है, उन दुश्मनों का खात्मा कर देता है। बिल्कुल। क्यों? सर को है ऊंचा, अरे सर को है ऊंचा कर गए, बहुत दिन जगे हैं सो गए,
रहा जवाब, हाँ। क्योंकि असमय जब कोई कार्य अनजाना होता है तो ऐसा ही होता है। और क्या? आइए अब अपनी ओर से मैं गीत दे रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सुनिएगा। समय को देख के। कहा है राजू भैया, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, आपको राग रागनी का भी ज्ञान है। हाँ। यहाँ पर भी सुनने वाले बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगी अगर समय के अनुसार कुछ गाना बजाना हो जाए तो कीर्तन में चार चांद बिल्कुल लग बिल्कुल। और क्या? जाए। यही अब आइए होना चाहिए। बुंदेलखंड में चलते हैं, थोड़ी देर को लिए टहल बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल गुरु जी भी सुन रहे हैं कार्यक्रम को। और क्या? ये बात तो मैं देखो कहाँ लिखा है। ये पुस्तक ये आ गई कानपुर से। दुर्गा सप्तशती है। दोनों लोगों को पेमेंट कितनी? 400 है। 200 रुपए में आए हो आप लोग बता को, 200 दीजिए। में, 100 में। अरे अरे इतनी महंगाई। चलिए 400 रुपए में दे दो। है आ जाओ। कोई कमेटी का व्यक्ति आ जाए हाँ, उसको हाँ। पढ़ दे। बिल्कुल बस पढ़ के आप ना सुनाना वो। राजू भैया बड़ी बोल नहीं बोलने चाहिए। वो पैसा हमको दे दिया जाए। आइए, नहीं नहीं हम तो बढ़ा रहे हैं। हाँ थोड़ा पुस्तक को भी सुनिए। आइए हाँ कमेटी का हाँ पढ़ ले। इसमें पर्ची लगा दीजिएगा। गीत सुनेगा क्योंकि समय उसी अनुसार है। ये पढ़ेंगे क्या? हम बोल देंगे। आइए गीत आया। हाँ अभी वो सुनने को मिल जाएगा उधर, हमें पता है आप लोग इंतजार में हैं। उधर सुनिएगा वो। आइए इधर कीर्तन सुनिएगा। एक गीत बहुत सुंदर सा आया था, हाँ। सुनेगा। बंबई वालों ने एक बहुत सुंदर सा गीत गाया था, प्रयास कर रही हूँ कि बन जाए। राजू भैया गीत को सुनिएगा। गीत आया। कौन सा? अरे पैरी कोयलिया कूके उठाए, क्या बात है? क्या बात है? राजू भैया ओरिजिनल ठुमरी सुनो, तुम्हारे बस की बहुत अच्छा, आप हमसे अच्छा गाएंगे, सुनेगा। अरे पैरी कोयलिया कूके सुनाए, अरे मुझे पीरी हरि को याद सताए, पिया बिन जिया ना जाए, आए ना याद पिया की आए ना, याद पिया की उधर आप लोग हाथरसी सुन रहे हैं, इधर हमारा बुंदेलखंडी कुछ क्लासिकल में सुनेगा। बिल्कुल। कैसे? कैसे? बात इस समय की है जिस समय माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। बहुत बढ़िया। माता कैकेयी कहने लगी कि स्वामी अगर प्रातः काल होते होते राम वन को नहीं गए तो मैं अपने प्राणों को तज दूंगी। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं, ये मानस कहती है कि होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम वन जाहि, और मरम राउर अज से नृपण समझ मन माही। ये बिल्कुल बिल्कुल। हे प्रभु, हे स्वामी, अगर प्रातः काल होते होते राम वन को नहीं गए तो मैं अपने प्राणों को तज दूंगी। बिल्कुल। कहने लगी क्या? बोली है मैया है मेरा छैया, अरे छैया ये मेरा नाम रघुरैया, ये राम मुझे प्राणों से प्रिय है, लेकिन अगर राम मन को
नहीं गया तो मैं प्राण तज दूंगी। कि प्रभु हे स्वामी आप अपना कार्य करें। कुल की शान निभाए अरे राम जो वन ना जाए जाने मैया की जाए हाय राम जो कहने लगी है कैकई अगर राम वन चले गए तो कहां स्वभाव न छल मन माही और कैकई जीवन मोर राम बिनु नाही। सुनिए कहने लगे क्या अरे बोले है राजने हट ना ठानो बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या बजाते हो बेटा? और जो निर्णायक समिति में भैया बैठे हमारी इस लाइन को नोट करिएगा। हमारी इस गीत में सिंहावलोकन चल रहा है। बोले राजन हटना ठानो अरे ठानो हटी परी अरे बात ये मानो राजन उड़ घबराए राम जो वन को जाए कहने लगे अरे कैकई अगर तू नहीं मानी तो जाने सैया की जाए जाने सैया की जाए तो हाय राम जो को अंतिम बात है। भरत भैया सोच रहे हैं और कहने लगे कि बीते अवध रहाई जो प्राणा और अधम कवन जग मोहि समाना। समय पूर्ण होने को है अगर भैया नहीं आए तो 14 बरसी अभी बीत रहे और हैरान हो करे भरत कह रहे प्रभु बिन जिया प्रभु बिन जिया तो राम जो वन से न आएगा अगर राम से प्रभु नहीं प्रभु राम अगर अवध बीतते समय तक भगवान लौट कर भैया मेरे लौट कर नहीं आए अपने प्राणों को तज दूंगा। बिल्कुल परवान आस लगाए तो हाय राम राम जो से न राजू भैया थोड़ा जल्दी करिए, फिर धुन सुनिएगा। बहुत सुंदर गीत बजाए। इधर उधर की बात मत करो, 3 मिनट का समय है। अच्छा अच्छा
धन्यवाद। एक गीत आया, अरे कहीं कोई बुलबुल गजल गा रही है। छोटे में कहीं कोई बुलबुल गजल गा रही है, और कहीं कोई भंवरा तराना सुना है। और यहाँ हाल ये है सांसों की लय में, ख्यालों में होया बदन गुनगुनाए। अरे इतना बड़ा गगन है, दो चार सितारे चुरा ले तो चले, चुरा ले तो चले इन्हें हंसी और वादियों में तो जा नजारे चुरा ले तो चले, चुरा ले तो चले, बहुत छोटे कलाकार हैं हम लोग।